दोस्तों, बिहार की राजनीति में अभी भी सरगर्मियां तेज है। चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, चुनाव खत्म के साथ नई सरकार का गठन भी हो गया और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। विधानसभा भी खत्म हो गया कल, यानी कि 5 तारीख तक जो विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र खत्म हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव को ढूंढे बिना जदयू नेताओं का ऐसा लगता है कि दिन पूरा नहीं होता है, और खास करके सीएम नीतीश का। कल हमने आपको वीडियो दिखाई, वो वीडियो आप अभी भी देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश सम्राट चौधरी से पूछते हैं कि कहां है तेजस्वी यादव, उधर इशारा करके उधर तो विपक्षी बैठता है। तो नीतीश कुमार अक्सर अपने भतीजे तेजस्वी यादव पर नजर जो है वो बना के रखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं, आखिर तेजस्वी को लेकर जदयू नेताओं में इतनी खलबली क्यों है, इतना बेचैनी क्यों है तेजस्वी यादव के बारे में जानने के लिए। तेजस्वी यादव फिलहाल अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ जो है वो समय बिताने के लिए निकले हुए हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। चूंकि चुनावी दिनों में तेजस्वी बहुत व्यस्त थे और बिल्कुल परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी फैमिली पहले ही दिल्ली चली गई, तेजस्वी यादव भी फिर बाद में दिल्ली गए। और अब ये खबर निकल कर आई कि तेजस्वी जो है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बिहार विधानसभा में उनके सारे विधायक थे। कल आलोक मेहता ने उनकी कमी पूरी की। हालांकि तेजस्वी यादव रहते तो बात कुछ और होती, लेकिन जदयू नेताओं में ये खलबली है कि तेजस्वी कहाँ है। जदयू के बहुत ज्यादा करीबी नेता ने ये कहा कि तेजस्वी को तो जनता की चिंता ही नहीं है, तेजस्वी कहाँ है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्या तेजस्वी 2 दिन थे, उसके बाद चूंकि फैमिली जो है उनके लिए बहुत मैटर करती है, वो अक्सर जो है ये अपने कई निजी चैनलों से इंटरव्यू में कहते रहे कि मेरी बेटी छोटी है और बेटा भी 6 महीने का है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा टाइम दे सकूं उन लोगों को। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी छुट्टी मनाने के लिए यूरोप गए हुए हैं। लेकिन जदयू नेताओं में और सीएम नीतीश ने भी तेजस्वी यादव को याद कर ही लिया और तेजस्वी के बारे में पूछ ही दिया कि कहां है तेजस्वी। कल नीरज कुमार से लेकर तमाम जदयू के नेता तेजस्वी यादव को खोज रहे थे कि आखिर कहां है तेजस्वी। तो ऐसे में तेजस्वी फिलहाल यूरोप में है, वहां पर छुट्टी मना रहे हैं और 5-6 दिन बाद वो वापस आएंगे और उसके बाद फिर से बिहार की राजनीति में जो है वो सरगर्मियां तेज होंगी, सरगर्मियां बढ़ेंगी। बताऊं आपको कि कल विधानसभा खत्म हुआ, नीतीश कुमार भी इस बार बोले। नीतीश कुमार ने विपक्ष की तरफ इशारा करके कहा कि अरे तुम लोग के साथ थे तो काम किए ना, तुम ही लोग गड़बड़ कर दिया तो हम इधर आ गए। तो इस तरीके की चीजें होती नजर आ रही हैं। और तेजस्वी यादव चूंकि 2 दिन थे, पहले दिन जब शपथ समारोह था और जब मतलब शपथ लेना था, ओथ वाली जो दिन थी, और दूसरे दिन तेजस्वी यादव जो है वो थे जब चयन होना था स्पीकर का। तो तेजस्वी थे खुद, उन्होंने कुर्सी तक ले गए प्रेम कुमार को। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है तेजस्वी फिलहाल अब छुट्टी पे चले गए। लेकिन जदयू नेताओं को एक ही खलबली है कि कहां है तेजस्वी यादव और तेजस्वी क्यों नहीं आ रहे हैं। मुद्दा नहीं मिल रहा है या फिर जो है कोई और बात नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि आपने कल जितने भी जदयू नेताओं का बयान सुना, सबके बयान में एक ही चीज कि तेजस्वी यादव कहां है, आखिर जो है वो तेजस्वी क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये दिखाता है कि जदयू नेता अपने आप से संतुष्ट नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं। तो ऐसे में भले ही इस पर आरजेडी नेताओं का पलटवार भी था, आरजेडी नेताओं ने ये साफ साफ कहा कि ये तेजस्वी नहीं है तो हम लोग तो है ना, ये अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, ये अपने काम पर ध्यान दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी आते हैं और फिर किस तरीके से सवालों का जवाब देते हैं। फिलहाल तेजस्वी अभी मीडिया के सवालों से थोड़े बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब चुनाव हारने के बाद मीडिया के सामने खुलकर नहीं दिया है। उन्होंने जो है कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। तो कई बार दिल्ली गए, दिल्ली से आए और फिर दिल्ली गए, लेकिन एक भी बार मीडिया से रूबरू नहीं हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वेकेशन मना के तेजस्वी आते हैं और फिर किस तरीके से इन लोगों के बातों का जो है वो जवाब देते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर लिखिए। कल विधानसभा में क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा वो वीडियो देखिए। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट
पेश किया गया है, प्रस्ताव सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है, अनुमान और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के वर्ष के शुरू में, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता, इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण है, जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय सीमा, निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है। प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है। मूल बजट की राशि जिसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार बार बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है। इसलिए वित्तीय घाट, जो वित्तीय निर्धारित सीमा के अंदर यदि वित्तीय घाट, ये अतिरिक्त व्यय FRBM एक्ट में फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की निर्धारित सीमा के अंदर है, अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% की सीमा से अधिक है, तो क्या आज कोरोना या इस तरह की आपदा वाला समय है? आपदा तो असमय, अभी कटाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति आई, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। सरकार के सामने कई प्रश्न हैं। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है। और वर्षों तक सरकार साल की शुरुआत में ही यदि अनुमान, आय व्यय का अनुमान सही ढंग से लगा ली होती तो इस तरह के बजट लाने की आवश्यकता नहीं होती।